तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा अध्याय 3.1। ठीक है, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तीसरा अध्याय का जो है 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग जानते हैं। कहता है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 7 वर्ष सॉरी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन कहता है? अफ्ताब कहता है। तो कहता किताब क्या है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या करना है कि अफ्ताब के बारे में पहले जानेंगे ना, तो उसका वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान आयु क्या है वो जानते हैं। तो हम पहले करेंगे कि माना कि अफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना है? x वर्ष। ये हम क्या किए, मान लें। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आयु में हर्षु का लगेगा, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न से क्या करते हैं, चलते हैं। प्रश्न से कहता क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले अफ्ताब का उम्र और उसकी पुत्री की उम्र का क्या किया गया है, तुलना किया गया है। तो 7 वर्ष पूर्व चलते हैं। अफ्ताब का उम्र x वर्ष है अभी वर्तमान, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? मान लो अभी मेरा उम्र 24 साल है। ठीक है, तो 7 साल पहले मेरा कितना रहा होगा? हम 24 में क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे ना, तब जाकर के ना आएगा 7 वर्ष पहले का आयु। तो हम क्या करेंगे, x में वर्तमान आयु में 7 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है। ठीक है, 7 वर्ष घटा दिए बराबर। अब पुत्री का भी आयु बोला है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूरे पहले क्या हो गया, तो 7 घटा देंगे। मान लो पुत्री का आयु अगर अभी 10 साल है, 7 साल पहले कितना होगा? 3 साल रहा होगा। ये नहीं बोलता है, घटा दी। ठीक है, अब कहता है, क्या कहता है कि अफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अपनी पुत्री से कहता है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अगर पुत्री का आयु 3 वर्ष है तो पिता का आयु कितना रहा होगा? तो 3 से 7 गुना आयु ज्यादा पिता का रहा होगा। मतलब 3 गुना 7 करेंगे तो 21 होगा। अगर पुत्री का आयु 3 वर्ष है तो पिता का आयु कितना रहा होगा? 21 वर्ष रहा होगा। 7 साल पहले की घटना है। तो हम गुना किसके किसके आयु में किए? पुत्री के आयु में न किए। 3 वर्ष पुत्री का आयु है, 7 साल पहले, तो 3 वर्ष उसके आयु से 7 गुना अधिक है किसका? पिता का आयु। तो किसके आयु में गुना करेंगे? तो पुत्री का आयु में गुना करेंगे। इसलिए 7 का गुना हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुत्री का आयु में कर देंगे।
पुत्री का आयु में क्या करेंगे, 7 का गुना कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, अब इस 7 से गुना होगा इन दोनों में, तो 7 से करेंगे y को गुना तो 7y, माइनस है तो माइनस 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो पहले हम बीजगणितीय रूप से व्यक्त करते हैं, निकाल लेते हैं वर्तमान आयु, उसके बाद ग्राफ विधि से भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ विधि से सॉल्व करना रहता है तो अभी हम कर देते फट से। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ विधि से देख लेते हैं इसको, फिर बीजगणितीय में आएंगे। जरूरी नहीं है कि बीजगणित, हालांकि बना सकते हैं तो बना सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसा भी करना है, बीजगणितीय से बनाना है तो बीजगणितीय से पहले बनाते हैं। ठीक है, तो चलो अब एक जात को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स इधर है तो 7y वाला जात क्या हो गया, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, -49 है, इधर -7 पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका कितना, -42 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से, अब आइए पुनः प्रश्न से बोलता है, पुनः प्रश्न से अब आप फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब अभी मान लो मेरा उम्र कितना है, 23 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 23 में 3 जोड़ देंगे, 26 साल। तो 3 जोड़ेंगे ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर y प्लस भी 3 हो जाएगा। तो बोलता है कि अभी से जो 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री का आयु में 3 गुना कर देंगे। ठीक है, सेम तरीका वही है, x प्लस 3 बराबर 3 से गुना होगा 3y प्लस 3 तिहाई 9, एक जात को एक तरफ कर लेंगे, x यानी कि एबीसीडी वाला जात जो है एक्स वाई जेड वाला जात एक तरफ हो जाएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये कांस्टेंट है संख्या वाला जात एक तरफ हो जाएगा, इधर 9 है, ये 3 प्लस में पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 3 गया 6, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। x माइनस 7y ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं, समीकरण समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से x माइनस 7y बराबर -42, -42, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट है या समीकरण सेकेंड है। हम करेंगे क्या, साइन चेंज कर देंगे, जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है प्लस, जहां प्लस है माइनस। साइन चेंज करके क्या करेंगे, इसको हम घटा दिए, माइनस प्लस खत्म, -7y में +3y जाएगा तो क्या बचेगा, -4y बचेगा, बराबर -6 -42 कितना हो जाएगा, -48, माइनस माइनस खत्म हो गया, अब y बराबर क्या हो जाएगा, 48/4 हो जाएगा, कटाएंगे, कटाओ, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 बार में कट गया, y बराबर कितना निकला, 12। y किसका आयु आयु माने हैं, पुत्री का आयु, वर्तमान आयु कितना हो गया पुत्री का, 12 वर्ष। ठीक है, अब पिता का, अब y का मान क्या करना है, y का मान कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण कहीं रख दे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x माइनस 7y बराबर -42 है, x बराबर x माइनस 7, y की जगह कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, 12 रख दिए, बराबर -42 है, गुना करेंगे, अब इसको गुना करके उधर कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, x बार क्या हो जाएगा,
पहले गुना करके लिख देते हैं। 12×7=84। इधर कितना है -42। एक्स बराबर -84 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +84 हो जाएगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है, लिख लो ऐसे -42 + 84 घट जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 4। 2 4 में 2 गया 2 और 8 में 4 गया 4 है ना 42। तो वर्ष हो गया। यानी अब ताप का वर्तमान आयु कितना है 42 वर्ष। लिख लेना है, अब लिख देना यहाँ पर। अतः अब ताप का वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री का आयु ये हो गया और पिता का आयु ये हो गया। लिखना है यहाँ पर, लिख देना। अतः अब ताप का वर्तमान आयु क्या माने, वर्तमान में x वर्ष माने तो x का वैल्यू 42 वर्ष निकला, तो 42 हो गया वर्तमान आयु। पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष माने तो y वर्ष क्या निकल गया 12 वर्ष निकला, तो पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गया। लिख दीजिएगा। अतः अब ताप की वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष। ये आपका बीजगणितीय विधि से सॉल्व हो गया। अब इसको ग्राफी विधि से भी देखेंगे। चलिए अब जो है हम लोग बीजगणितीय विधि से बना लिए, अब हम लोग बनाएंगे इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, है ना। उसमें हम पिता का यानी अब ताप का वर्तमान आयु भी निकाल लिए और पुत्री का भी वर्तमान आयु निकाल लिए। अब आइए फिर से प्रश्न से वही बात करता है। पिता का अब ताप का जो है आयु वर्तमान x वर्ष माने हैं। अच्छा मान लीजिए क्या है कि आपको अगर बॉक्स बनाने में दिक्कत हो रहा है समझने में, प्रेजेंट फ्यूचर में, है ना, तो ऐसे करके आप बॉक्स बना सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं आप लोग को, है ना। यहाँ पर हो गया आपका क्या वर्तमान, है ना, ये भविष्य हो गया बाद, यानी कि बाद, ये पहले, है ना, यानी पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। लिख देते हैं यहाँ पर आपका पास्ट, PAST पास्ट, यहाँ पर फ्यूचर F, और यहाँ पर सॉरी ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट, और यहाँ पर फ्यूचर, है ना, इस प्रकार से। तो अब बीच में मान लीजिए x है और यहाँ पर y है, अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस होगा, है ना, बस यही बात है। अगर पहले बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, बाद बोलेगा तो प्लस लगाएंगे, फ्यूचर का बात बोलेगा, भविष्य का बात बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, एक माइंड में रख सकते हैं इसको, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी पर अगर सेट करते हैं हम लोग, सेट करते हैं, यहीं पर करते हैं इसको। 7 वर्ष क्या बोला है, पहले बोला है। अब तो आपका वर्तमान आयु x है, तो पहले बोला है तो -7 बराबर, अब पुत्री का भी पहले 7 वर्ष पहले, तो क्या है माइनस लग जाएगा 7 वर्ष, है ना, 7 वर्ष पहले घटाएगा, है ना। खिचड़ी नहीं बनाना है दिमाग में, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम वही बात बोल रहे हैं कि पहले की बात बोलेगा तो माइनस लगेगा, बाद में जब बोलेगा तो प्लस लगेगा। 7 साल पहले मेरा आयु कितना होगा, तो 7 साल मेरा पहले का आयु अगर पूछोगे, हमारा अभी तक का आयु को क्या करोगे, 7 साल का आयु में 7 साल घटा दोगे उसमें, वही बात है। इसलिए कोनो बड़ी बात इसमें नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बोला कितने गुने आयु का रह जाएगा, तो 7 गुना आयु था, है ना। 7 वर्ष पूर्व अवताप का जो उम्र है अपनी पुत्री के उम्र के 7 गुने आयु का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 गुना कर दिए, सेम क्वेश्चन जैसे समझाए थे हम, उसको x - 7 बराबर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 7 को गुना करेंगे y से, 7y -7 = 49। अब ग्राफ विधि से बनाना है हमको ना, है ना, तो उसको क्या करेंगे देखिए। अब एक क्या करना है, डायरेक्ट x बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या करते हैं 7y - 49, 7 माइनस में उस पार भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 49 में 7 है, 49 रुपया क्या है आपके पास कर्ज है, और 7 रुपया आपको धन मिल गया। आप हमसे कर्ज लिए हैं कितना रुपया 49 रुपया, और आपको जो है ना धन मिल गया 7 रुपया, तो क्या कीजिएगा, कर्ज नहीं चुकाइएगा, चुकाइएगा ना,
तो चुकाइएगा तो आपके पास फिर भी क्या बचेगा, कर्ज ही बच जाएगा। मतलब ऋण, माइनस का मतलब क्या हुआ ऋण, और प्लस का मतलब क्या हुआ धन, धन आयन और ऋण आयन, है ना। तो 49 में जब 7 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 42 बचेगा। यह समीकरण फर्स्ट बन गया, है ना। अब इसका बॉक्स यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे हम, मान लो वाई में कितना पुट किए, 7 पुट किए, वाई के जगह में हम 7 रखे, तो 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 और वाई के बीच में किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध है, किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। अगर यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं तो 7 7 49, और 49 में जब 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 49 में 42 जाएगा तो 7 बचेगा। अब मान लो हम y की जगह में 8 रखे, 8 सती 56, और 56 में जब 42 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा। उसके बाद अगर हम y के जगह में क्या रखेंगे, मान लो 0 रखेंगे, नहीं 0 बहुत ज्यादा हो जाएगा, -42 चल जाएगा, फिर हम 6 रखते हैं, मान लो 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा कि 42, 42 में 42 गया 0। ठीक है, एक बॉक्स तैयार हो गया। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या कहता है, पुनः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से फिर क्या कहता है, 3 वर्ष बाद, मैं 3 वर्ष बाद जो है तुमसे 3 गुनी आयु का रहूंगा, अब ताप अपनी पुत्री से कहता है। तो 3 वर्ष बाद बोला है तो x प्लस 3 है ना, बाद बोला है तो प्लस लगाएंगे, बराबर y प्लस 3, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या बोलता है, हम तुमसे 3 गुनी आयु का रहूंगा, तो पुत्री का आयु ना 3 गुना हो जाएगा, तब ना पिता का बराबरी करेगा, इसका 3 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा, इसका 7 गुना किए तब इसके बराबर होगा, पिता बड़ा ना होता है, पिता का आयु बड़ा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसमें किए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3 गुना वाई करेंगे 3y प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है। अब देखिए, अभी 3 को उधर भेज देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 9, और 3 प्लस में उस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y, 9 में 6 गया 6, ठीक है। समीकरण सेकेंड बन गया। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे, इसका बॉक्स यहीं पर बना देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है एक्स बार कितना हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, तो एक्स बार क्या बच गया 3y प्लस 3, है ना। समीकरण 2 बन गया, इसका बॉक्स बना दिए, एक्स और वाई। अब वाई की जगह हम क्या रखेंगे, वाई की जगह मान लो हम 2 रखेंगे, 3 दूना 6 और 6 3 9 हो जाएगा। वाई की जगह हम 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y यहाँ पर 3 और y क्या है, गुना के रूप में है, इसलिए y के जगह में अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 3 एकम 3, और 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब y की जगह मान लो हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 3 12 हो गया, तो 2 को बॉक्स बन गया ग्राफ का। अब हम जाकर के क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बनाते हैं हम ग्राफ, बन गया ग्राफ। हम पहले क्लास में बताए थे आपको, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पुट करना है, यहाँ 0 है, अपने अनुमान से हम लेते हैं, ग्राफ कॉपी में हालांकि ज्यादा अच्छा बनता,
अपने अनुमान से हम ले रहे हैं 1 2 3 4। हालांकि ग्राफ कॉपी में ज्यादा बढ़िया से बनता है, इसमें तो नहीं बन पाएगा उतना अच्छा से, फिर भी हम अनुमानतः बना देते हैं। इधर क्या होगा, दो से लेते हैं, हमारा एक्स में कितना है 14 है, 14 ठो, लेकिन हमारा नहीं पूरा है तो हम 2 का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6, 2 2 का डिफरेंस लिए 8 10 12 14 16 18 20 तक चलेगी, ऐसे है ना। इधर भी लेंगे 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ऐसे डॉट डॉट चल जाएगा। माइनस का हम तो लिए ही नहीं माइनस वाला। ठीक है, चल जाएगा। अब हम लोग पुट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। x बराबर कितना है मेरे पास 7 है, 7 मेरा कहाँ होगा 6 और y 8 के बीच में 7 होगा, यहाँ पर x बराबर 7 है, y बराबर भी 7 है, 6 और 8 के बीच में 7 होगा। दोनों कहाँ पर मिल रहा है देखो तो, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 7 और 7 हो गया, यानी कि x एक्सिस को पहले लिखते हैं 7 और 7 हो गया आपका। y में कितना है 8, सॉरी x में कितना है 14 है, पहले x में 14 है और y में कितना है 8 है, इसके सीधा हम जाएंगे। यहाँ पर है ना, तो ये जो पॉइंट हुआ आपका क्या हुआ 14 और 8 हो गया। उसके बाद क्या है 6 और 0 है, तो 6 आपका यहाँ हो गया, 0 यहाँ है y एक्सिस का, तो पॉइंट यही बन गया। x एक्सिस का 6 यहाँ लिखेंगे ऐसे 6 और y एक्सिस का 0, पॉइंट यहाँ बना, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को ऐसे करके क्या करेंगे मिला देंगे, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंच है नहीं, स्केल से मिलाना होता है इसको, जुगाड़ लाना पड़ेगा फिर। देखिए थोड़ा बोर्ड है इसलिए जो है कि इसमें टेढ़ा ऊंचा हो गया है, लेकिन तीनों पॉइंट बिंदु जो है एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। कॉपी में ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, नहीं होगा तो फिर ग्राफ का चैप्टर हम फिर एक बार ले लेंगे इसे, है ना। ग्राफ कॉपी के साथ बड़ा चार्ट पेपर लाएंगे, उसमें फिर हम ले लेंगे उसमें। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो गया है, ये थोड़ा आता यहाँ पर ही पॉइंट, और ये थोड़ा सा ग्राफ और ऊपर जाता, है ना। जो भी हो देख लीजिएगा, उसी प्रकार इसको भी पुट करने सीखिए। मेन ये है बोर्ड है, तो बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग पुट करने सीख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 है, एक्स का वैल्यू कितना है 9 है, दूसरा बक्सा में देखिए एक्स का वैल्यू 9 है, तो 9 कहाँ पर होगा 8 और 10 के बीच में 9 होगा। वाई का वैल्यू कितना है 2 है, वाई का वैल्यू 2 है, यहाँ हो गया, तो लिखेंगे 9 और 2 लिखेंगे इसको, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं 9 2। अच्छा अब क्या करता है एक्स बराबर क्या है 6 है, एक्स का वैल्यू कितना है 6 है,
और y का वैल्यू कितना बोला है, 1। y का वैल्यू 1 बोला है, तो 1 यहाँ 0 और 2 के बीच में 1 होगा। यहाँ हो गया 6 और 1, है ना। अब कहता है y x बराबर कितना है, 12 है, और y बराबर कितना है, 3 है। 3 तो 2 और 3 के 4 के बीच में 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, जाएगा ऐसे करके 12 है, यहाँ बना। अब ये तीनों पॉइंट क्या होगा आपस में, सॉरी, आपस में क्या होगा, तीनों पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 13 को 4 हो गया, अलग बात। इस समीकरण पहला ग्राफ हो गया समीकरण, इस समीकरण सेकेंड का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो फिर चार्ट पेपर में बताएंगे। अभी ये समझ, इसी पर आधारित आपका पूरा क्या है, चैप्टर है। अब देखिए इसी पर क्या है, दूसरा नंबर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, इसी पर आधारित है, हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए अब करना क्या है, आपका 2 नंबर कहता है क्रिकेट टीम वाला, है ना। तो यहीं पर क्या कर लेना है, उसको मान लेना है ना, ऐसे करके देख लीजिए। देखिए कहता है, क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या कहता है, 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। उसमें से फिर कहता है कि एक बल्ला और 2 गेंद उसी प्रकार का खरीदा 1300 रुपया में। तब फिर वही बल्ला और गेंद का मूल्य निकालना है बीजगणितीय विधि से, और ग्राफीय विधि से भी हल कर देना है इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसी प्रकार जो है ना, मानना है, क्या मानना है कि बल्ले का मूल्य, है ना, माना कि, या मान लीजिएगा माना कि, बल्ला मतलब रे बेट, बल्ले का मूल्य x रुपया और तथा बॉल का मूल्य y रुपया मान लिए। वही काम करना है, प्रश्न से चलना है। कहता है 3 बल्ला, तो 3x प्लस, कहता है 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 6y बराबर, दाम कितना बोला, 3900 रुपया, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार जो है यहां से निकालिएगा, कैसे, 3x बराबर क्या कीजिएगा, और ग्राफ में बनाना होगा तो ग्राफ से बनाइएगा, और बीजगणित विधि से बनाना होगा, बीजगणित विधि से बना लीजिएगा। हाँ, एक समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न से, है ना, हम ऐसे समीकरण निकाल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कहता है, क्या कहता है, एक बेबल्ला तो 1x प्लस 2 गेंद तो 2y बराबर, दाम कितना बोलता है, 1300 रुपया, समीकरण सेकेंड हो गया। तो इसको ग्राफ विधि से बनाना होगा, तो 3x बराबर क्या कीजिएगा, 3900 माइनस 6y कर दीजिएगा, x बराबर क्या कीजिएगा, 3900 माइनस 6y बटा 3 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बक्सा बना लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर सीधा x बराबर क्या कीजिएगा, 1300 माइनस 2y कर दीजिएगा, ऐसे बक्सा बना लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिएगा और पुट कर लीजिएगा, और ग्राफ में सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ 3900 है, तो कैसे पुट करना है, कैसे वैल्यू लेना है, तो y का मान क्या लेना, 100 में 200 में ले लेना है। और जो ग्राफ खींचोगे तो उसमें जो डिस्टेंस लोगे, 100 का स्टार्ट करोगे, 100 से, 100 200 400 500 ऐसे करके स्टार्ट होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या लीजिएगा, ऐसा लेना है जो क्या हो जाए, इसमें आकर के घट जाए और 3 से भाग भी लग जाए। तो मान लीजिए हम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, इसमें y की जगह में मान 100, तो ये क्या हो जाता है, 600 हो जाता है। 600 में 600 जो 3900 में 600 घटेगा, 39 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 33, भाग लग जाएगा, लगाइए, यहाँ x यहाँ y, तो यहाँ y की जगह हम कितना लिए, 100 पुट किए, तो 100 गुना के 6 हुआ तो कितना हुआ, 600, 3900 में जब 600 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। और 3300 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1100।
होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएं। ठीक है, अब कहता है, अब फिर क्या लेंगे यहाँ पर? मान लीजिए हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 200, 14 1200, 3900 में 1200 घटाएंगे कितना होगा? 2700 हो जाएगा, कट रहा है। हम 200 पुट किए यहाँ पर, है ना। अब 3900 में क्या करें, यहाँ y के जगह में 200 पुट किए तो कितना हो गया? 14 1200। 3900 में जब 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3900 में 1200 घटाएंगे तो 39 में 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? 9 में 2 गया 7, 3 में 1 गया 2, 2700। अब 27 में हम 3 से भाग करेंगे कितना बार में लगेगा? 9 बार में, 900। आगे वाला बक्सा निकालना निकालिए, नहीं निकालना मत निकालिए, यही दूसरे से भी काम हो जाएगा। वही प्रकार यहाँ भी करना है, यहाँ तो पुट करना है। मान लो कितना पुट करेंगे, एक्स है वाई है, वाई की जगह मान लो हम कितना पुट करते हैं? 300 पुट किए, 3 दूना 600। अब 1300 में जब 600 जाएगा कितना बचेगा? 1300 में 600 जाएगा, 1300 में 600 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 700 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ मान लो 5 ले लिए, 500, वाई 5 दूना 1000 हो जाएगा। 1300 में 1000 जाएगा, 300 बचेगा। लेना लीजिए, मत लेना मत लीजिए, ये दो बक्सा से काम हो जाएगा। ऐसे करके अगर आप खींच लीजिएगा, यहाँ 0 लग दीजिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके लीजिएगा। यहाँ 100 करके ले लीजिएगा, 200 ले लीजिएगा, 300 करके ले लीजिएगा, 400 ऐसे करके ले लीजिएगा। इधर भी वही कीजिएगा, 100 200 300 ऐसे करके ले लीजिएगा। सब तरफ ऐसे बना करके अगर आप खींच दीजिएगा, हो जाएगा काम, खत्म हो गया। इस पर क्वेश्चन में समाप्त हो गया। चलिए, अब जो है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है 3 नंबर, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, दोनों का मूल्य कितना है? 160 रुपया है ना। और कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को फिर वही बीजगणितीय विधि से और ग्राफ विधि से हल करना है ना। तो वही है, माना कि सेब का मूल्य कितना है? x रुपया, तथा अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। पहले कितना बोला है? 2 केजी सेब बोला है ना। तो 2 केजी सेब बोला है तो 2x, तथा 1 केजी अंगूर बोला है तो अंगूर का मूल्य y बराबर कितना बोला है? 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार कहता है 4 केजी सेब, है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 4 केजी सेब, पुनः प्रश्न से, ये प्रश्न से हो गया है ना, यहाँ पुनः प्रश्न से, ठीक है। 4 केजी सेब, 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर कितना बोलता है? यहाँ 160 लिखना था, हम 1600 लिख दिए, सॉरी, 160 रुपया है। अच्छा, यहाँ कितना बोला? 300 हो जाता है ना। समीकरण 2 बनाइएगा बक्सा, बक्स बना करके क्या कीजिएगा, काम कर लीजिएगा। यहाँ y बराबर निकाल लीजिए अपना 160 और 2x को भेज देंगे उधर, -2x हो जाएगा, बॉक्स बच जाएगा यहीं पर, x y। अब x की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे? मान लो कितना पुट करते हैं, मान लो 50 पुट करते हैं, ठीक है। 50 पुट किए तो 50 दूना 100, और 160 में जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 110 बचेगा। फिर यहाँ पर मान लो 60 पुट कर दिए, है ना, 14 12 120, और 160 में जब 120 जाएगा कितना हो जाएगा? 14 12 60 अगर पुट करते हैं x के जगह में तो 14 12, और 160 में जब 12 120 जाएगा कितना बचेगा? 40। एक बॉक्स तैयार हो गया। उसी प्रकार एक बॉक्स यहाँ पे बना लीजिएगा, पहले ऐसे कर लीजिए।
क्या कीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा, वाई का वैल्यू निकालिएगा, जैसा करने का। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, या वाई का निकालना है वाई निकालिए, जैसा करने का। 2y रख लीजिए अपने पास, 300 में 4x को उधर भेज देंगे तो 4x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, एक्स का वैल्यू निकाले थे, वाई को पुट किए थे। अब यहाँ पर वाई का वैल्यू निकाल रहे, एक्स पुट करके। मैथ है, कोनो तरीका से बनाइए, बन जाएगा, है ना। वाई बराबर क्या करेंगे, 300 माइनस 4x, गुना में 2 है, इस पर आएगा क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, देखो बक्सा यहाँ बन जाएगा। 2 तो मान काफी है। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स वाई। एक्स की जगह हम पुट करना है, क्या पुट करेंगे, मान लो 10 पुट करते हैं, ठीक है, 10 पुट करते हैं अगर, तो 4 गुना 10 करेंगे तो 40। अब 300 में जब 40 जाएगा कितना बचेगा, 260। और 260 को जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 260 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार 20 पुट कर देंगे, 4 दूना 8, यानी 80 हो जाएगा। 20 गुना 20 चौक 80, 300 में 80 जाएगा, कितना बचेगा, 220। और 220 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बनाइएगा ऐसे ग्राफ। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके कर दीजिएगा सब ठो, ठीक है। कितना से स्टार्ट किए हैं, 10 20, है ना, तो 10 का रेशियो ले लीजिएगा, 10 20 30 ऐसे करके लेके कहाँ तक कर दीजिएगा, 110 तक हाइएस्ट, 130 तक हाइएस्ट गया, 130 तक खींच लीजिएगा, ठीक है। सब में 10 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 10 20 10 का रेशियो रख लीजिएगा, हो जाएगा काम, ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। और बीजगणितीय विधि से भी इसको बना लीजिएगा, है ना। सेब और वाई का, एक्स और वाई का वैल्यू मान निकाल लीजिएगा। ये तो ग्राफ विधि हम बता दिए जो जरूरी है ना। बीजगणितीय विधि आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क का है, ठीक है। और बना करके फिर हमको भेज दीजिएगा।